परम शांति बाबूजी, आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि सुख की परिभाषा क्या है। सुख को हम कैसे समझा सकते हैं, डेफिनेशन क्या है सुख की। जैसे सुख की प्राप्ति क्या जीवन का लक्ष्य है। मतलब सुख, अगर हर व्यक्ति को आप पूछा जाए कि तुम्हारे लिए सुख क्या है, तो वो मटेरियल चीज़ों को ही वो एक्सप्लेन करेगा कि भाई मुझे घर मिल जाए तो मैं सुखी हूँ, मुझे गाड़ी मिल जाए तो मैं सुखी हूँ, अच्छे बच्चे हो मैं सुखी हूँ। तो ये जो सुख की परिभाषा है वो नेचर, कुदरत के लिए क्या है और हर मनुष्य के लिए क्या है कॉमन। देखो, आप धरती पर तो देख रहे हो कि सुख के पीछे लोग कितनी क्या कर रहे हैं। कई लोगों को दो वक्त का खाना मिल जाए तो भी सुख मान लेते हैं। हाँ, सही। क्योंकि दो वक्त का खाना नहीं मिल रहा है जी। तो उसको सुख मानते हैं। पेट पर एक बार खाना मिल जाएगा तो हरा, कई दिन से भूखा है तो उसके लिए खाना भी बहुत ही सुख है। फिर किसी को रहने का मकान नहीं है, रहने का मकान छोटा मिल जाए, छोटा सा फ्लैट मिल जाए तो अरे बस मैं सुखी हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वहीं एक लिमिटेशन हो जाती है आत्मा की। मगर कई आत्माएं ऐसी होती हैं, हाई क्वालिटी आत्माएं जो होती हैं, उनको ये चाहे इनके पास मैंने देखा है कि बहुत धन होता है, बड़े बड़े बंगले होते हैं, गाड़ियां होती हैं, मगर वो सुख के लिए वो साधु संतों के पास जा रहा है, हिमालय में जाता है, तपस्या करता है। कई लोग जैसे एक पायलट बाबा नहीं था तो उन्होंने सब कितनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। तो ऐसे साधु संत बन जाते हैं सुख के कारण, कोई मोक्ष के कारण। ये समझता है कि सुख तो मोक्ष में है, मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, तो हिमालय में चले जाते हैं कई आत्माएं। तो आपके हिसाब से सुख की डेफिनेशन क्या, मोक्ष मिलना वो सुख है? मोक्ष माना मुक्ति कहते हैं ना। हाँ, तो मतलब वो ब्रह्म परमेश्वर जो परम धाम में निराकार ब्रह्मलोक में रहता है, वो वहां आत्मा चली जाए और आत्मा वो लाइट स्वरूप में जो है, आत्मा भी एक लाइट स्वरूप है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, लीन माना समा जाना, तो उसको मोक्ष कहते हैं। मगर वो तो बहुत दूर है ना धरती से, तो भूलोक, बुबुलोक, स्वलोक, मालोक, ज्ञान की प्राप्ति हो जाना सुख है, आत्मज्ञान होना सुख है, योगी बनना सुख है। आत्मा की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वो सुख की परिभाषा है। ठीक है। जो हाई कैटेगरी की जो आत्मा है, उनको आत्मज्ञान और आत्मस्वरूप की अनुभूति करना और परमात्मा से कनेक्ट रहना, योग करना और आत्मा में पावर लेना, वो सुख गिनती है और उसको परम सुख कहते हैं। ठीक है। उसको परमानंद स्वरूप, नित्यानंद स्वरूप, नित्य आनंद स्वरूप रहना, वो ढूंढ रही है आत्मा। हर आत्मा ढूंढ रही है, मगर हर आत्मा की बताया ना क्वालिटीज अलग अलग है। मगर जो हाई क्वालिटी आत्मा है, जो दूर दूर से यूनिवर्स से आई है, मल्टीवर्स से आई है, दूर दूर से, और बहुत हाई क्वालिटी की परम महाशिव की कैटेगरी की आत्मा है, या बेहद की आत्मा है, जो बेहद की ऑलमाइटी अथॉरिटी की सर्जन है, जो विश्व कल्याण के लिए कुछ आत्माएं हैं, तो वो बेहद की आत्मा होगी, हाई क्वालिटी आत्मा होगी, तो वो आत्मस्वरूप का ज्ञान लेगी, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएगी और आत्मा में पावर लेगी ऑलमाइटी अथॉरिटी के। ऑलमाइटी अथॉरिटी का ऊंचते ऊंच परमधाम कहाँ रहता है, ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है, शिव, महाशिव, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स कैसे बना, क्यों बना, बेहद का विश्व कितना बड़ा है। साइंस और शास्त्रों में भी हिसाब से, शास्त्रों में भी लिखा है अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो शास्त्रों में भी लिखा है प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। तो सारे राज समझेगी, उसको चाहिए ज्ञान। हाई क्वालिटी आत्माओं को चाहिए, आत्माओं को ज्ञान, और ज्ञान स्वरूप बनकर, आत्मस्वरूप बनकर वो परम सुख को पाएगी, वो और वो जीवन मुक्ति में जाएगी। वो उनको चाहिए जीवन मुक्ति, उसको मोक्ष नहीं चाहिए। वो मोक्ष है, मुझे वो सोचे कि मैं तो इस दूर दूर के यूनिवर्स से आया हूं और चला जाऊं, ये उसको ज्ञान हो जाएगा। वो सोचता है, कई लोगों को होता है कि मैं तो कहीं ये धरती पर नहीं, मैं धरती का नहीं हूँ। हाई क्वालिटी आत्माओं को जो बोलते हैं ना स्टार चाइल्ड, स्पेशल क्वालिटी की आत्माएं होती हैं जो दूर दूर से आई है। धरती पर बहुत अलग अलग धर्म संप्रदाय आए हैं, तो दूर दूर से आए हैं ना। तो ऐसी हाई क्वालिटी आत्माएं वो आत्मस्वरूप का ज्ञान सुनेगी, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएगी और परमात्मा के उच्च परम धाम में जाने के लिए वो, उसके लिए वो सुख है हाई क्वालिटी के लिए। बाकी तो सुख की भाषा क्या डिफाइन करें। अलग अलग लेयरों में जाओ, दूसरे लोक में, बुबुरु लोक में, स्वलोक में, अलग अलग लोक में लॉ ऑफ नेचर भी बदलता है। वहां 3 तत्वों का शरीर होता है। स्वर्ग लोक में जाओ तो आकाश, वायु और अग्नि का शरीर होता है, और मनुष्य का 5 तत्वों का शरीर है, वह सूक्ष्म शरीर। बाबूजी, मृतक आत्मा के लिए क्या सुख है? मृतक आत्मा को उसकी कैटेगरी अलग अलग है ना, भूत प्रेत योनि में चली जाती है ना आत्मा। तो वो जैसे मनुष्य जीवन में जो बुरे काम किए है तो वो अंतमति सोगति, मरने के बाद वो भी वही काम करेगा ना। तो उसको कईयों को बुरा काम करने में या किसको दुख देने में उसको मजा आती है, पिशाची आत्माएं। नहीं, वो तो विकृत आनंद हो गया, विकृत आनंद है ना। तो ऐसी आत्माओं की तो बात हम करते हैं ना। ये भूत, मगर अच्छी आत्मा है तो दूसरे लोग, तीसरे लोग में चली जाती है।
आजकल ये माना जाता है कि जो इच्छा की और वो इच्छा पूरी हो गई तो कहता है भाई ये बड़ी सुखी आत्मा है, या जो भी इसने जो सोचा था वो कर लिया तो वो बहुत सुखी है। मगर सुख तो कर्म का कारण है ना। जो सुख पैदा हुआ है, जो जीवन में आ रहा है, वो कोई ना कोई अच्छे कर्म का नतीजा जो है वो सुख बन के आ रहा है सामने। देखो, थियरी ऑफ कर्म बंधन से तो कोई आत्मा मुक्त नहीं हो सकती ना। इसलिए कर्म बंधन में आत्मा सुख और दुख तो पाती है ना। कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख, चलता रहता है ना। तो आपके हिसाब से कर्म बंधन से अगर आत्मा मुक्त हो जाए तो उसके लिए सुख वाली स्टेज हो गई। कर्म बंधन से मुक्त आत्मा कब हो सकती है? जब उसको ज्ञान हो जाए, आत्म स्वरूप में आत्मा में पावर आ जाए, आत्मा की ओरिजिनल स्टेज में आ जाए। उसकी आत्मा की ओरिजिनल स्टेज क्या थी? आत्मा के अंदर जो कई अनेकों जन्मों का जो जन्म बंधन का बड़ा है, तो कर्म बंधन से मुक्ति कैसे होगी? आत्म स्वरूप में स्थित होकर वो ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लगी, परम प्रकाश लगी, तब कर्म बंधन से मुक्ति होकर ऊपर जाएगी ना। फिर उस परम धाम में जाएगी। बेहद की आत्माओं के लिए सुख की क्या परिभाषा हो सकती है? बेहद की आत्माएं अभी ज्ञान ढूंढ रही है। उसको जब ज्ञान आता है, ज्ञान आता है तो ज्ञान जल बोला जाता है। ज्ञान जल, तो ज्ञान जल आता है तो वो आत्माओं वो जो ज्ञान ढूंढ रही है कई जन्मों से वो ज्ञान जल ढूंढ रही है, तो वो ज्ञान सागर में डूबती है। ज्ञान सागर में डूबती तो वो इतनी खो जाती है ज्ञान का मनन मंथन करके, विचार सागर मंथन करती है ज्ञान का। और उसको ज्ञान जल, तो हमारे शरीर में जल तत्व 70% है ना, तो जल तत्व के अंदर वो सुख मिलता है, तो उसकी आत्मा सुख का ज्ञान जल में सुख करती है। फिर उसको चाहिए आत्म स्वरूप की अनुभूति, वो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाती है और वो दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाती हैं और वो ऑलमाइटी अथॉरिटी को जान लेती हैं। तो वो ऑलमाइटी अथॉरिटी के जब तक उसको निराकारी, आकारी और साकारी तीनों रूपों का अनुभव न करे आत्मा, ऐसी हाई क्वालिटी आत्मा, बेहद की आत्मा, तब तक उसको परम सुख का अनुभव नहीं होगा। तब तक वो आत्मा एक ज्ञान 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 जल पिया करेगी, ज्ञान जल पिया करेगी और आत्म स्वरूप की अनुभूति करेगी। आत्म स्वरूप की अनुभूति करेगी तो आत्मा में पावर आएगी, तो उसका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर में पावर आएगी, तो सब चार्ज हो जाएंगे, तो एक दिन कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगी, तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। और जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो एक दिन मुक्त परम धाम में चली जाएगी। जिसको तुम याद करोगे उसी के पास जाओगे तुम, जिसको तुम याद करोगे उसी से पावर आएगी। तुम भूतों को याद करोगे, भूत से नेगेटिविटी आएगी। परमात्मा को याद करोगे, परमात्मा से पावर आएगी। तो चलिए बापूजी, बहुत बढ़िया आपने शॉर्ट टाइम में समझाया सुख की परिभाषा। और सभी श्रोताओं को कहूँगा, अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट है, वो पूरा देखिए और ऐसे ही ज्ञान के बहुत बढ़िया वीडियोस आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। आत्मा को जो है आत्मज्ञान मिलने से परम शांति का अनुभव सभी आत्मा को बहुत जल्दी होगा। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।